Have you ever think about what is the basic unit of life? यानी कि लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि सिंगल सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, वो किस चीज से बने होते हैं, यानी उनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेल है, यानी जिसको हम हिंदी में कोशिका बोलते हैं। इसको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो और वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप जो आए थे, उन सब की शुरुआत हुई थी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। उन्होंने सबसे पहले बाइकॉन्वेक्स लेंस का माइक्रोस्कोप बनाया। उन्होंने 400 से ज्यादा सिंपल माइक्रोस्कोप बनाए, जो कि उनकी पावर 200 टाइम्स थी। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक के बाद रॉबर्ट हुक आए, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी एक माइक्रोस्कोप बनाया जिसमें 2 लेंस लगी हुई थी, बाइकॉन्वेक्स नहीं, बाइकॉन्वेक्स लगी हुई थी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट हुक ने बनाया, उसको आगे चलके कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा गया। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर 2000 टाइम्स होती है सिंपल माइक्रोस्कोप के मुताबिक। उन्होंने ऑब्जर्वेशन के लिए एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ली थी, जो कि एक ट्री में होती है। जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के में रखा तो उन्होंने देखा एक बहुत सारे कंपार्टमेंट है, जिनको हम रूम भी बोलते हैं, कमरे, और सेल भी बोलते हैं, मॉन्क्स के और उनके मोनेस्ट्रीज में। अब उन्होंने ये देखा कि जो भी सेल थे जो उन्होंने ऑब्जर्व किए, वो सब डेड सेल थे। मतलब डेड सेल मतलब वो जो उनका न्यूक्लियस था, मतलब कि एक तरीके से कंप्लीट नहीं था, फॉल्स न्यूक्लियस था। माइक्रोस्कोप के बाद डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। उस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर 200,000 टाइम्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मुताबिक थी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम सेल को देखने के लिए जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको मैग्नेट के द्वारा बेंड किया जाता है। याद रखिएगा कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैग्नेट के द्वारा बेंड किया जाता था। इसी वजह से हम एक सेल को देख सकते थे और उसके पार्ट्स को भी देखा जा सकता था। तो ये सब थी हमारी डिस्कवरी ऑफ सेल और उनके डिस्कवरर्स। तो इसके बाद आते हैं हमारे सेल थ्योरी। अब इसमें हमें बताया कि सेल होता क्या है। तो हमारे 3 साइंटिस्ट हैं सेल थ्योरी को देने के लिए, मैथियास स्लाइडेन, थियोडोर स्वान और रॉबर्ट विक्रो। 1838 में स्लाइडेन और स्वान ने अपनी सेल थ्योरी को प्रपोज किया। स्लाइडेन जो था वो जर्मन बॉटनिस्ट था, और जो स्वान था और जर्मन जूलॉजिस्ट था। इन दोनों की फील्ड अलग अलग थी, पर जो इंडिकेशन था और जो सेल के बारे में जो एम था वो एक ही था। जो बॉटनिस्ट था उसने बताया कि जो हर एक प्लांट होता है वो कोशिकाओं से बना होता है। जो जूलॉजिस्ट था उसने भी ये बताया कि हर एनिमल सेल से बना होता है। उन दोनों की इंडिकेशन एक था, फील्ड अलग अलग थी। तो इससे ये कहने का मतलब आया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग। ये इसकी डेफिनेशन है। फिर उसके बाद 1850 में रडोल्फ विक्रो आए। उन्हें भी सेल थ्योरी में एक अपनी थ्योरी प्रपोज की, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। वो सेल तब बनते हैं जब ओल्ड सेल माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा डिवाइड होते हैं, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं, तब न्यू सेल बनते हैं। तो आप ये जानेंगे ये सेल है, उसको स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और सिंगल यूनिट कैसे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। तो हम इसको स्ट्रक्चरल इसलिए बोलते हैं, तो जब हम मैंगो और एक फ्रॉग को एक थिन स्लाइस है उसके माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो उसके अंदर एक सेलुलर स्ट्रक्चर दिखेगा। और उस सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे सेल होंगे, और सेल के अंदर काफी सारे ऑर्गेनेली होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी एपिटस हुआ, राइबोसोम हुआ। तो सेल के अंदर रहते रहते डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करेंगे, तो इसलिए वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो अब हम फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं, क्या फंक्शन करता है। अगर हम एक फ्रॉग का देखें, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल से मूवमेंट करता है, लेफ्ट राइट अपने हैंड का मूवमेंट करता है, लेग का मूवमेंट करता है। तो वो सब किस लिए होता है? वो सब होता है उसके अंदर मसल सेल होते हैं, जो कि वेरियस मूवमेंट और लोकोमोशन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही मैंगो के अंदर अगर हम देखें, ये मैंगो है, क्लोरोफिल परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, तो इसलिए वो फंक्शनल यूनिट है। हमारा न्यू टॉपिक है सेल थ्योरी का, वो है सेल डाई एंड आर रिप्लेस्ड, यानी ऑल सेल अराइज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो हर एक सेल